वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में मैं आपको पहला टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, जबकि क्यूबॉइड जो होता है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, 6 स्क्वायर को जोड़ देंगे तो एक क्यूब मिलेगा और 6 रेक्टेंगल को जोड़ देंगे तो एक क्यूबॉइड मिलेगा। अब जो है वो है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो आप कहोगे क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो तो आपको पता ही है, साइड का क्यूब। और जो एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है आपका कितना, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, अब आपसे क्यूबॉइड में अगर वॉल्यूम पूछे, क्यूबॉइड का अगर आपको वॉल्यूम पूछे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, फिर अगर 4 दीवारी का एरिया पूछे तो 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 दीवारी यानी 4 वॉल्स का एरिया अगर पूछता है। आइए पहला सवाल लगाते हैं। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ओके, तो देखो क्यूब में क्या होगा, कुछ इस तरीके का, एक ये वाला पार्ट जो है वो आपका हाइट होगा और ये वाला आपका ब्रेथ होगा और ये आपकी लेंथ होगी। ठीक है, तो जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ऐसे करके जुड़ेगा। तो ये 5 और ये 5 और ये 5। ठीक है, तो ये 5 5 5 मिल करके ये टोटल बनेगा कितना, 15। और आपका ब्रेथ जो होगा वो 5 का ही रहेगा, और जो हाइट होगी वो 5 की रहेगी। तो आपका लेंथ कितना हो गया, 15, और ब्रेथ कितनी हो गई, 5, और हाइट कितनी हो गई, 5। ओके, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 इंटू लेंथ 15 निकल के आई थी, इंटू 5 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 5 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ 5 इंटू 15। यहाँ से आएगा 75 और ये होगा 25 और 75, 75 75 150 और 150 20 यानी 170 175, 2 गुणे 175 यानी 350। 350 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 75 और ये 75 150 हो जाएगा, 150 में 25 जोड़ोगे तो आ जाएगा 175। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 0.75 सेंटीमीटर। अब देखो 0.75 सेंटीमीटर देख करके गंभीर ना हो जाना। 0.75 का मतलब होता है 75%, और 75% की वैल्यू होती है 3/4। बस आपको साइड मिल गया 3/4। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो अभी मैंने बताया था 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब 16 की टेबल अगर नहीं आती है तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो 16 की टेबल से आप डायरेक्ट काट सकते हो। और जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आपको पूरा काट करके देखना पड़ेगा। तो देखिए कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो 8 त्रिक 24, 24 3 बच्चा, पॉइंट लगाया, 30 हुआ, 30 हुआ तो 8 त्रिक 24। यहाँ से आपका ए ऑप्शन कट गया और डी ऑप्शन कट गया, 24 यानी 6 बचा, तो 8 सत्ते 56 यानी 3.37, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बी कट जाएगा आपका। अब इसको आप करके भी देख सकते हो, 8 सत्ते 56, 8 पंच 40, 3.37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 एंड 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, तो देखो क्या होता है, 4200 गुना 2, पहले आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब हो गया 15 गुणे 16। फिर आता है ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसका मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि हाइट कॉमन है, तो हाइट को मैंने कॉमन ले लिया और ब्रेथ और लेंथ को जोड़ करके लिख दिया, 16 प्लस 15 यानी 31। 2 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 2100, और 15 गुणे 16 होता है 200 कितना, 40, 16 बच्चे 80, 0 आया, 8 चढ़ा दिया कैरी, 16 कम 16, 8 24। ठीक है, 31 इंटू एच। अब यहाँ से 0, तो इसका मतलब जो होगा ये 3720 तो आंसर नहीं आएगा,
7 सेंटीमीटर वाला भी आंसर नहीं आएगा। लास्ट में जब आप 31 से भाग दोगे तो 0 वैल्यू आनी चाहिए, तो बी ऑप्शन भी कट गया, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप सॉल्यूशन देखिए, 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और ये 18, ठीक। 31 इंटू एच, 31 से ये चला जाएगा 6 बार और 0, 60। एच की वैल्यू कितनी आ गई 60। If each side of a cube is increased by 15%, then the volume of the cube will increase by। जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, देखो सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, साइड का क्यूब, यानी ए क्यूब मैं कह दूं, साइड का क्यूब, यानी इसका मतलब हुआ ए इंटू ए, यानी सक्सेसिव वैल्यू हो रही है, यानी लगातार वही चीज़ आ रही। तो इसको करने के आपके पास बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उनमें से सबसे ईजी वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा। आपको एक फॉर्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी मैंने बताया हुआ है, या फिर मैंने परसेंटेज चैप्टर में भी बताया है। प्लेलिस्ट में सारी चैप्टर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जा करके देख सकते हो और अपने SSC GD का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे 15% का इंक्रीमेंट लगा है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, 3x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। जैसे ही आपने देखा ये 15% है, तो पहली लाइन क्या होगी 45, तो यानी ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा 3x प्लस, यानी पहली लाइन में आपको 45 मिल गया, 45 में कुछ प्लस होगा क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 45 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी, यहाँ पे 45 पॉइंट समथिंग आएगी कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यूबॉइड हैज साइड इन द रेशियो 3:4:5 एंड इट्स वॉल्यूम इज 480। ओके, तो 3x 4x 5x ये अपने मन में मान के रखिए। आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कहोगे साइड का क्यूब, ये होता है, नहीं, ये तो क्यूब का होता है। क्यूबॉइड क्या क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 3x इंटू 4x इंटू 5x, यानी x कितनी बार आएगा, तो 3 बार आएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यानी 480 को आपको 60 से डिवाइड करना है, ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, तो आपको साइड की वैल्यू मिल गई 8। अब आपसे क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड है 5x और स्मॉलेस्ट साइड है 3x, तो इसका मतलब 5 में से 3 घटा दीजिए 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो 2 दूना 4, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 16 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द बिगेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अगर आपसे डायगोनल पूछ ले तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू अंडर रूट, ये क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो, जैसे 6 4 10 और 1 5, और अंडर रूट में एक पूर्णांक वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब 18 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर वैल्यू है, तो 25 के स्क्वायर में अंत में इकाई के अंक में 5 आ रहा होगा, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 16 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 6 आएगी, 15 का करोगे तो ये आ जाएगी लास्ट डिजिट 5, और 12 का करोगे तो लास्ट डिजिट आएगी 4, यानी लास्ट डिजिट आपकी बनने वाली है 5, और 5 किसके स्क्वायर में आता है, केवल 25 के स्क्वायर में आता है, तो ये आप एग्जाम सोल्यूशन हो गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर एंड टू 10 मीटर इंटू 5 मीटर। इसका मतलब आपसे डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आया है, तो देखो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर लास्ट डिजिट आपकी 5 बनेगी, तो ए ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर देंगे। देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100, और फिर 10 का स्क्वायर यानी 100, फिर 5 का स्क्वायर यानी 25, यानी 225, तो बी ऑप्शन कट जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, देखिए इस क्वेश्चन को सही कर लीजिए, अंडर रूट 432 है, क्या है, अंडर रूट 432 है, ये 432 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम, ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है अंडर रूट 3 इंटू साइड, तो यहाँ पे आपको डायगोनल दे रखा हुआ है, अगर डायगोनल दे रखा हुआ है अंडर रूट 432,
इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से मैं साइड निकाल सकता हूँ। साइड कैसे आएगा, तो √3 से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 144। 144 का मतलब हो गया 12। तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई, साइड की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अगर 12 आ गई तो वॉल्यूम पूछा है तो साइड का क्यूब यानी 12 का क्यूब। 12 का क्यूब अगर देखना है आपको तो या तो आपको 12 का क्यूब याद होना चाहिए कि 17 28 होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं तो लास्ट डिजिट आप देखते अगर ऑप्शन में 2 आंसर कॉन्फ्लिक्ट ना करते तो 2 का क्यूब होता है 8 यानी इकाई अंक 8 देखते तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे आपके। अब ए और डी में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता। तो आपको यहाँ से एक सीख लेनी है कि आपको 1 से लेकर के 20 तक की क्यूब याद कर लेने हैं और 1 से 50 तक के स्क्वायर याद कर लेने हैं। The maximum length of a rod that can be kept in a cuboidal room of length 10 meter, breadth 6 meter and height 8 meter is maximum length of rod का मतलब हो गया डायगोनल। डायगोनल पूछा है तो कितना आएगा 10 का यानी 100, 6 का 36, 8 का 64, 64 और 36 100 अंडर रूट 200। 200 का मतलब हो गया 10√2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा, ये सारे ऑप्शन गलत दे रखे हुए हैं। ऑप्शन आपके होंगे 9√2, ए ऑप्शन आपका होगा 9√2, बी ऑप्शन होगा 12√2 जो कि आपके एग्ज़ाम में आए थे, ये मिस प्रिंट हो गया है 10√2 और डी ऑप्शन होगा आपका 15√2। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड टू मेक स्मॉलर क्यूब्स। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 6 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म्ड। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, अगर नंबर ऑफ क्यूब पूछे तो वॉल्यूम ऑफ बिग शेप, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, बिग शेप अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बिग शेप कौन है, क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड से क्यूब बनाया जा रहा है इसलिए बिग शेप आपका जो होगा वो होगा क्यूबॉइड और स्मॉल शेप क्या होगा, क्यूब। ओके, तो यहाँ पे नंबर कितने आ जाएंगे बताइएगा। तो वॉल्यूम हो जाएगा 24 × 18 × 12 और क्यूब की जो साइड है वो है 6 × 6 × 6, 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 3 छंग 18, 6 कम 6। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट हो गया, 24 इज़ द राइट आंसर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।